Hello friends, welcome to your channel Shankar Sars Humanities. In today's lecture we will discuss the chapter 5 of your macroeconomics, that is the chapter on money. In this chapter we have near about 35 questions and we have to discuss all of them. Okay, आप स्क्रीन को देखिए, आपका क्वेश्चन आ चुका है. The first question is, which function of money is called asset function of money? The first question is, which function of money is called asset function of money? चार ऑप्शन हमारे पास है. द फर्स्ट ऑप्शन इज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, सेकंड ऑप्शन इज स्टोर ऑफ वैल्यू, थर्ड ऑप्शन इज मेजर ऑफ वैल्यू एंड फोर्थ इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. तो कौन सा फंक्शन को हम एसेट फंक्शन बोलते हैं? इसका मतलब क्या हुआ ना, कौन सा फंक्शन में मनी को एज एसेट्स यूज किया जाता है. ऑब्वियसली आंसर इज बी, दैट इज स्टोर ऑफ वैल्यू. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. M3 includes M3 include चार ऑप्शन हमारे सामने है. बेटा आपको पता है मनी को जो मेजरमेंट ऑफ मनी जब हम करते हैं तो मनी सप्लाई को हम क्या करते हैं, चार मेजर उसका लेते हैं. तो एक मेजर होता है, फर्स्ट मेजर होता है M1, M2, M3, M4. ये जो M1, M2, M3, M4 है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी. सबसे ज्यादा लिक्विड है M1, उससे कम लिक्विड है M2, उससे कम लिक्विड है M3, उससे कम है M4. तो लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग हम मनी को क्या करें, चार कैटेगरी में डिवाइड करे हैं. इसको हम बोलते हैं M1, M2, M3 एंड M4. नाउ द क्वेश्चन इज M3 इंक्लूड्स, M3 में क्या आता है? द फर्स्ट ऑप्शन इज M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक. ऑप्शन 2 इज M2 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक. थर्ड ऑप्शन इज M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एंड द फोर्थ ऑप्शन इज M1 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक. M3 में क्या आता है? आंसर इज बी, दैट इज M2 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विथ बैंक्स. ओके, आंसर इज बी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच इज नॉट ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी. तो आपको पता है मनी का फंक्शन को हम डिवाइड करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन. प्राइमरी फंक्शंस क्या होता है ना, मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये उसका प्राइमरी फंक्शन है. मनी इज ए मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, ये उसका प्राइमरी फंक्शन है. दो प्राइमरी फंक्शन है, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू और आपका हो गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज. एंड सेकेंडरी फंक्शंस क्या क्या आता है ना, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. ये चार होते हैं आपका मनी का फंक्शंस. तो आप थोड़ी सी इसको देख लीजिए, 1-2 मिनट में मैं डिस्कस कर देता हूं क्या चारों फंक्शन से. बेटा पहला फंक्शन आपका, जैसे मैं बोला, मीडियम ऑफ एक्सचेंज. इसका मतलब यह है मनी को हम यूज कर सकते हैं एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. जब हम सेल परचेज करते हैं तो हम क्या करते हैं, मनी को एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम यूज करते हैं. दूसरा प्राइमरी फंक्शन क्या था, एज ए मेजरमेंट ऑफ वैल्यू. मेजरमेंट ऑफ वैल्यू मतलब कोई भी चीज का वैल्यू को हम कैसे मेजर करते हैं, इन मनी टर्म. तो इसलिए यूनिट ऑफ मेजरमेंट हो गया. इसको भी इसीलिए बोला जाता है, यूनिट ऑफ अकाउंट्स भी इसको बोला जाता है, क्योंकि हम मेजर करते हैं मनी को किसमें ना, आपका सॉरी कोई भी चीज को मेजर करते हैं हम किसमें ना, मॉनेटरी वैल्यू में. तो ये दोनों थे आपका प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी. देन सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है ना, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. तो मनी को यूज किया जाता है जैसे स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. मान लो आप आज आप कुछ क्रेडिट कार्ड में सामान लेते हैं या आप कुछ चीज लेते हैं, जैसे कि आप EMI बनाते हैं, तो आप बाद में वो पेमेंट देते हैं, तो वो क्या स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. तो वो किसमें यूज होता है, किसमें देते हैं वो स्टैंडर्ड मतलब पेमेंट ना, इन टर्म ऑफ मनी. तो ये आपका लेंडिंग, बोरोइंग, ये सारे को हेल्प कर दिया है. इसके थ्रू बहुत सारे डेवलपमेंट हुए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अदरवाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं होते. क्लियर? यह था थर्ड फंक्शन ऑफ मनी. एंड द फोर्थ फंक्शन ऑफ मनी इज स्टोर ऑफ वैल्यू. हम क्या कर सकते हैं, हमारा मान लो अभी इनकम है, हम इसको स्टोर कर सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज. हम मान लो ट्रांसफर करना चाहते हैं हमारा परचेजिंग पावर टू द फ्यूचर, हम किसके थ्रू करेंगे, मनी को थ्रू करेंगे. हम कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं, इसको बेच के उससे मनी तो फॉर्म में हम इसको रख सकते हैं, बैंक में या पर्सनली हम इसको रख सकते हैं. तो ये सारे क्या हुआ ना, स्टोर ऑफ वैल्यू. तो दो हो गया प्राइमरी फंक्शन, दो हो गया सेकेंडरी फंक्शन. कंफ्यूज नहीं होनी है, पेपर में आ सकते हैं. चलिए देखिए आपके पेपर में भी आया है, व्हिच इज नॉट ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी.
कौन सा प्राइमरी फंक्शन नहीं है मनी का? वही 4 बात लिखा है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बी इज स्टोर ऑफ वैल्यू, तीसरा इज मेजर ऑफ वैल्यू, फोर्थ इज नॉन ऑफ द अबव। तो कौन सा है आपका प्राइमरी फंक्शन? ऑफ कौन सा प्राइमरी फंक्शन नहीं है? तो ऑब्वियसली आंसर इज बी, दैट इज स्टोर ऑफ वैल्यू। आपको अभी मैं बताया स्टोर ऑफ वैल्यू होता है आपका सेकेंडरी फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फंक्शन ऑफ मनी इज हाई, व्हिच फंक्शन ऑफ मनी इज हाईलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट? एक स्टेटमेंट लिखा है, ये स्टेटमेंट में कौन सा फंक्शन को मनी का हाईलाइट किया गया? क्या स्टेटमेंट? इट हैज सेपरेटेड द कॉस्ट ऑफ सेल एंड परचेज। तो ये क्या करता है? सेल एंड परचेज को क्या करता है? फैसिलिटेट करता है। तो कौन सा सेपरेट कर दिया आपका सेल एंड परचेज? ऑब्वियसली आपको मुंह में आंसर है, दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ऑप्शन क्या है? देखिए 4 ऑप्शन से डी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो आंसर इज योर डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच आइटम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन M1 मेजर ऑफ सप्लाई? ठीक है, तो M1 में कौन सा इंक्लूड नहीं है? तो M1 में क्या क्या होता है ना? करेंसी एंड कॉइन्स विथ पब्लिक, प्लस डिमांड डिपॉजिट विथ आरबीआई, सॉरी डिमांड डिपॉजिट विथ कमर्शियल बैंक्स, प्लस डिपॉजिट्स विथ अदर डिपॉजिट्स विथ आरबीआई। ये 3 चीज होते हैं। तो यहां क्या क्या ऑप्शन है हम देख लेते हैं। करेंसी एंड कॉइन विथ पब्लिक, ये तो है ही। इंटर बैंक डिपॉजिट्स, यही हो गया, बी इज आंसर। तो अदर डिपॉजिट्स विथ आरबीआई भी इसके पार्ट है। नेट डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक भी सही है। तो क्या आएगा आंसर आपका? आंसर इज बी। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6 says that which function of money facilitates transfer of purchasing power from present to future? अभी हम डिस्कस कर रहे थे प्रेजेंट टू फ्यूचर को कैसे जाता है? स्टैंडर्ड ऑफ नहीं सॉरी प्रेजेंट टू फ्यूचर को हम कैसे परचेजिंग पावर को ट्रांसफर करते हैं? स्टोर ऑफ वैल्यू करते हैं हम क्या करते हैं? वो पैसा को स्टोर कर देते हैं, बैंक में हो या पर्सनली हो। तो स्टोर ऑफ वैल्यू होता है। तो क्या हो गया? ये फंक्शन हो गया आपका प्रेजेंट टू फ्यूचर को हम ट्रांसफर करते हैं मनी का, हमारा जो परचेजिंग पावर को। तो ऑप्शन इज देखिए किसमें है? स्टोर ऑफ वैल्यू, आंसर इज बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मनी? इसमें कौन सा मनी का फंक्शन नहीं है? तो देखिए 4 ऑप्शन हमारे पास है। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर पेमेंट, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो इसमें सॉरी मैं गलत क्वेश्चन पढ़ दिया, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ दिया, क्वेश्चन नंबर 7 एक बार आप देखिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मनी? तो देखिए 4 फंक्शन हमारे सामने है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट्स ऑफ अकाउंट एंड प्लेस ऑफ वैल्यू। बेटा ये प्राइस ऑफ वैल्यू जो है बी है आंसर आपका। प्राइस ऑफ वैल्यू नहीं है आपका मनी का फंक्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच फंक्शन ऑफ मनी सिंप्लीफाइज द बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑपरेशन? बोरोइंग लैंडिंग कैसे हो पाता है? बेटा बोरोइंग लैंडिंग तो तभी होता है जब हम यूज करते हैं मनी को एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। तो मनी एक स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट नहीं होता तो बोरोइंग लैंडिंग पॉसिबल नहीं होता। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर इज ए। 8 नंबर का आंसर इज ए। देन हाई पावर मनी इज कंसिस्ट ऑफ, हाई पावर्ड मनी पहले होता क्या है आप ध्यान से थोड़ी सी समझ लीजिए। हाई पावर्ड मनी मीन्स द मनी विद द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो ऑन द बैंक। जो मनी बेस है हमारा, उसी मनी के ऊपर डिपेंड करके हमारा मॉनेटरी सिस्टम आगे बढ़ता है। ठीक है, तो देखिए हाई पावर्ड मनी 4 ऑप्शन है हमारे पास। करेंसी एंड कॉइन बाई हेल्ड बाय पब्लिक, currency and cash reserve with banks and demand deposits, currency held by public and cash reserves with banks, and currency and demand deposits. And answer is C, that is currency held by public and cash reserves with bank. ये दोनों को हम क्या बोलते हैं? high powered money. Answer is your C. Then question number 10, which function of money is also known by name unit of account? इसमें कौन सा फंक्शन को हम यूनिट ऑफ अकाउंट बोलते हैं? तो कौन सा फंक्शन को यूनिट ऑफ अकाउंट बोलते हैं? देखिए मैं यूनिट ऑफ अकाउंट अभी आपको बताया था, जो एक प्राइमरी फंक्शन है उसका जिसमें मेजरमेंट ऑफ वैल्यू किया जाता है, दैट इज मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। आंसर इज सी। ओके चलिए
Thank you so much for watching my videos. From 11th question, we will continue in the next class. Thank you so much. Please subscribe my channel. Okay, thank you. Bye.